दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिसने अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल की जिसे पाना हर एक नए लड़के लड़कियों का सपना होता है। अपनी कातिलाना मुस्कान के वजह से फेमस होने वाली इस अदाकारा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया और बन गई दुनिया की सबसे चहेती हीरोइन। इस एक्ट्रेस को अपने फिल्मों में लेने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर लाइन लगाए रहते थे और मशहूर एक्टर इनके साथ काम करने के लिए बेताब रहते थे। तो आखिर क्यों इस अभिनेत्री को अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने साथ एक रात बिताने के लिए कर दिया था मजबूर, जिसके बाद इस अदाकारा ने कर दिया ऐसा काम जिसे सुनकर आप हो जाओगे सर में से पानी पानी। इस हीरोइन को आजकल की लड़कियां अपना आइडल मानती हैं और इनके जैसा बनने के लिए काफी मेहनत करती हैं। इसीलिए इस अभिनेत्री को बॉलीवुड की सबसे कामयाब अभिनेत्री माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने कैरियर की शुरुआत में ही इन्होंने कई ऐसे फिल्में की जिसमें इन्होंने भर भर के बोल्ड सीन दी है और पूरे दुनिया में इनके बोल्ड सीन की खूब आलोचना हुई। आखिर क्यों इस हीरोइन ने अपने से 20 साल बड़े अभिनेता विनोद खन्ना के साथ ऐसा किसिंग सीन दिया जिसकी वजह से ये अभिनेत्री हो गई थी बदनाम और साथ ही उड़ गया था इनकी इज्जत की धज्जियां। 5 फेमस एक्टर्स और एक फेमस क्रिकेटर के साथ अफेयर करने वाली इस अभिनेत्री को किस किस अभिनेता ने दिया था धोखा? क्यों इस अभिनेत्री के ऊपर कई शादीशुदा मर्दों का घर उजाड़ने का आरोप लगा और क्यों इस अभिनेत्री के ऊपर हो गया था FIR? लगभग 250 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली इस अदाकारा को क्यों अपने टॉप पर चल रहे करियर को छोड़कर करनी पड़ी एक अमेरिकी एनआरआई से शादी? आखिर क्यों कई सारी विवादों से भरी रही इस अभिनेत्री की जिंदगी? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा नाम, शोहरत और जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी मां का नाम स्नेहलता दीक्षित था जो कि एक गृह लक्ष्मी थी और पिता का नाम शंकर दीक्षित था जो एक इंजीनियर थे। माधुरी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम अजीत दीक्षित था जो आगे चलकर इंजीनियर बन गए। माधुरी के 2 बहनें भी थीं जिनका नाम रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित था। माधुरी को इनकी मां ने 3 साल की उम्र से ही शास्त्रीय नृत्य का ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था क्योंकि उसी समय माधुरी के पैर गानों को सुनकर थिरकने लगे थे। माधुरी ने अपने स्कूल की पढ़ाई डिवाइन चाइल्ड स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के पार्ले यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाया। माधुरी उस समय माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का सपना देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस समय माधुरी को अपने डांस स्किल के चलते कई कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का मौका मिला और डांस में अपनी प्रतिभा को देखते हुए माधुरी हीरोइन बनने का ख्वाब मन में देखने लगी। खबरों के अनुसार माधुरी ने उसी समय कुछ विज्ञापनों में काम किया और अपने दोस्तों की सहायता से इन्होंने एक सीरियल के लिए ऑडिशन भी दिया जिसमें इनका सिलेक्शन हो गया। सन 1984 में बन रहे इस सीरियल का नाम था बॉम्बे मेरी है, लेकिन दुर्भाग्य से दूरदर्शन ने इस सीरियल को लेने से मना कर दिया क्योंकि दूरदर्शन का कहना था कि इस सीरियल में कोई फेमस स्टार नहीं है और इस तरह से ये टीवी शो बंद हो गया। लेकिन इसी दौरान राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रही थी जिसका नाम था अबोध, जिसमें उन्हें लीड रोल के लिए एक मासूम से दिखने वाली लड़की की तलाश थी। माधुरी ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गई। माधुरी की उम्र उस समय लगभग 17 से 18 साल की थी। दोस्तों, 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में माधुरी के साथ में बंगाली एक्टर तापस पवन ने काम किया था। ये फिल्म तो कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन माधुरी इस फिल्म से लॉन्च हो गई। इस फिल्म में माधुरी के अभिनय की काफी सराहना हुई। इसके बाद साल 1985 में कुंवारा बाप और 1986 में स्वाति फिल्म में माधुरी ने काम किया, लेकिन इन दोनों फिल्मों में माधुरी को छोटा रोल मिला। इसके बाद साल 1987 में फिल्म हिफाजत में माधुरी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई और इसी साल इन्होंने रजनीकांत और जैकी श्रॉफ के साथ में फिल्म उत्तर दक्षिण में भी काम किया, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोस्तों, साल 1988 माधुरी के लिए काफी खुशखबरी लेकर आया क्योंकि इस साल माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुई जिसमें सबसे पहले फिल्म खतरों के खिलाड़ी आई जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई दयावान जो हिट तो हुई, लेकिन माधुरी इसमें अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि किसिंग सीन की वजह से ज्यादा चर्चा में रही। खुद से 20 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ इनके लव मेकिंग इंटीमेट सीन की वजह से इन्हें सराहना नहीं बल्कि आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी साल इनकी वो फिल्म रिलीज हुई जो माधुरी को सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया।
इस फिल्म का नाम था तेजाब। इस फिल्म ने माधुरी को हिंदी सिनेमा में पहचान कराने का काम किया। अनिल कपूर की केमिस्ट्री इस फिल्म में माधुरी के साथ में खूब जमी। इस फिल्म के सफल होने के बाद माधुरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बाद बैक टू बैक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। अब बात करते हैं माधुरी और दाऊद इब्राहिम से जुड़े विवाद के बारे में। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने फिल्म राम लखन और तेजाब से बॉलीवुड में आग लगा दी थी। यही वो समय था जब माधुरी पर दाऊद इब्राहिम की काली नजर पड़ी और दाऊद ने माधुरी को फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात बिताने के लिए बोला। लेकिन उस समय सफलता के नशे में माधुरी ने दाऊद इब्राहिम को मना कर दिया। माधुरी के इनकार से दाऊद इब्राहिम काफी गुस्सा हो गया क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसके मुंह पर साफ साफ आने से मना कर दिया। उस समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसने अपने ड्रग्स का व्यापार बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया और दाऊद का बॉलीवुड में इतना डर फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद उसका करियर खत्म कर देता था या उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद के बारे में ये नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चलता है। माधुरी को ये पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए थोड़े ही दिनों में माधुरी को अपनी नैया डूबती हुई नजर आई, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को अपने फिल्मों में लेने से मना कर दिया था। जिन फिल्मों को माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्मों से भी माधुरी को निकाला जाने लगा, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम जानता था। इसलिए कोई भी अब माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था और अचानक से अपना करियर खत्म होता देख माधुरी काफी दुखी रहने लगी। लेकिन इसके पीछे की वजह जब माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद फोन करके दाऊद को हर बात मानने के लिए हाँ कर दिया। माधुरी अपना करियर बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद के यहाँ रखी एक बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा और खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद के बर्थडे पार्टी में ठुमके लगाए और उसके साथ ही 1 2 3 गाने समेत राम लखन के गानों पर भी डांस किया था और पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात बिताई थी। उस वक्त कैमरा वाले मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था और न ही कोई उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता था, इसलिए ये बात वहीं की वहीं रह गई। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि माधुरी ने दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ता बनाया था। माधुरी के दुबई से वापस आने पर उसका करियर फिर से चल पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पे इतना फिदा हो चुका था कि वो उसे बार बार दुबई बुलाया करता था, जिसकी वजह से माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों पर ज्यादातर पैसा दाऊद का ही लगता था और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए व्हाइट मनी में बदलता था। दाऊद हर हीरोइन के लिए इतना पागल हो जाता था कि वो उसके पीछे कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस इस अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पागल तक हो जाते थे। अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। दोस्तों, 90 के दशक में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि माधुरी दीक्षित ने फिल्में पाने के लिए सुभाष घई के साथ रिश्ता बनाया था। खबरों के मुताबिक अपने कैरियर के शुरुआत में ही माधुरी ने सुभाष घई से मिलने की खूब कोशिशें की, लेकिन जब तक ये अपने मैनेजर रिंकू राकेश को लेकर जाती रहीं तब तक सुभाष घई इनसे नहीं मिले। लेकिन जब आखिरकार अकेले मिलने गई तो देर रात तक स्क्रिप्ट पर चर्चा होती रही और दूसरे ही दिन सुभाष घई ने अखबारों में इनके तारीफों के पुल बांधने के साथ साथ इन्हें अपने फिल्म राम लखन की हीरोइन भी कास्ट कर लिए। लेकिन इन दोनों के बीच क्या हुआ था ये बात किसी को भी नहीं पता है। माधुरी के अफेयर की बात करें तो फिल्मों के बाद इनकी जिंदगी में जो शख्स पहले आया था वो थे संजय दत्त। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की ऑन स्क्रीन जोड़ी टॉप पर थी। खबरों की माने तो साल 1991 में आई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दिलफेक संजय ने माधुरी के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा शर्मा को धोखा देना शुरू कर दिया, तो वहीं माधुरी भी अब उनके साथ रिश्ते को लेकर खामोश थी। लेकिन इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में जोरों शोरों से होने लगी। बताया जाता है कि संजय और उनकी पत्नी ऋचा शर्मा के अलग होने की वजह माधुरी दीक्षित ही रही। हालांकि इसी दौरान साल 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। इसके बाद माधुरी ने सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस तरह से ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। संजय दत्त से ब्रेकअप के बाद माधुरी का नाम जुड़ा बॉलीवुड के झक्कास एक्टर अनिल कपूर के साथ, जिनके साथ माधुरी ने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। फिल्मों में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और ऑन स्क्रीन कपल का किरदार निभाते निभाते दोनों की ऑफ स्क्रीन साथ होने की खबरें भी आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होने के बाद भी अनिल कपूर माधुरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए
गए थे। हालांकि कई बार ये दावे किए गए थे कि इन दोनों की फिल्में रिलीज होने के पहले मेकर्स इस तरह की अफवाहें उड़ाया करते थे जिससे फिल्म को फायदा मिल सके। हालांकि सच क्या है कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि खबरों के मुताबिक जब माधुरी और अनिल के अफेयर की खबरें तेजी से सुर्खियां बटोरने लगी, तभी अनिल की पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग पर पहुंच गई थी। उस दौरान सुनीता ने माधुरी से कुछ नहीं कहा, लेकिन माधुरी और अनिल को दोनों को ही मामला समझ में आ गया था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन घर जाने के बाद अनिल कपूर और सुनीता के बीच काफी बहस हुआ और इनकी शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे में अनिल और माधुरी ने एक साथ कभी भी फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला लिया और साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म पुकार इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। अनिल कपूर से ब्रेकअप के बाद माधुरी का अफेयर शुरू हुआ क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय के बीच प्यार होना शुरू हुआ था। तब दोनों के रोमांटिक फोटो ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिर ये भी खबर आई कि अजय जडेजा एक शाही परिवार से संबंध रखते हैं और इसी वजह से इनका परिवार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। इसी बीच साल 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका कैरियर खत्म हो गया। अजय जडेजा का कैरियर खत्म होते ही माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। इसके बाद माधुरी का अफेयर शुरू हुआ बॉलीवुड के जग्गू दादा कहे जाने वाले जैकी श्रॉफ के